अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 6, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। सो यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइम तक हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके थे, वो जो है हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बिकॉज़ मुझे नहीं चाहिए। बट इस तरह से रिमूव नहीं करूँगा बिकॉज़ मुझे फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है। तो मैं ये हेडिंग एक रखूँगा और ये कॉल 12 रखूँगा, ठीक है। अब कॉल 12 मुझे क्या पता कहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉल 12 को यहाँ से आके क्लोज कर लूँगा। ये पूरा क्लोज हो गया, मुझे ये उड़ा दिया मैंने। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैं वैसे ही उड़ा दूँगा। सो यहाँ से आके जस्ट लाइक दिस यहाँ तक उड़ाएंगे ये सारी चीज़ें। ये जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने किया था इतना सा, तो इसको भी उड़ा देंगे। ओके, नहीं, इसको कंप्लीट नहीं उड़ाएंगे, इसको खाली कर देंगे। इनकेस अगर कुछ और लिखना पड़ा तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। और ठीक है, और ठीक है। ओके, सो इसको हम सिर्फ यहाँ पर लेक्चर 6 कर लेते हैं और यहाँ पे टॉपिक का नाम वो लिखेंगे जो आज हमने करना है। सो हम देखते हैं हमारे पास आज का टॉपिक कौन सा है। सो लास्ट टाइम हम कंपोनेंट्स में बटन्स तक आ गए थे, बटन्स ग्रुप्स वगैरह देख चुके थे। आज हमने देखने हैं कार्ड्स वगैरह। कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है कार्ड्स बने बनाए आ जाते हैं। लाइक जस्ट मैं इसको यहाँ से स्ट्रक्चर जो है कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड्स का टॉपिक है। और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं डिव लेके इसको क्लास कॉल 12 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कार्ड लगा देता हूँ जो हमने अभी कॉपी किया हुआ है, और इसको मैं आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा इंडेंटिंग करके, इसको परफेक्टली बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको ब्राउज़र पे चेक करूँ तो ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे बस इस तरह से कुछ डब्बा सा बना हुआ आएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इमेज नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं हमारे पास कहीं इमेजेस पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो इमेजेस में एक बॉक्स वाली इमेज आई थिंक सो पड़ी हुई है, हम यही वाली इमेज यूज़ कर लेंगे। इसके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें। आई थिंक सो जेपीजी है या पीएनजी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो जेपीजी है और 01 नाम है इसका, और IMGS के फोल्डर में पड़ी है, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर उसने बना के दे दिया। अब यहाँ पे आके आपने इमेज का पास दे देना है IMGS/01.jpg। इसका आर्ट जो देना चाहें वो आप दे लें, खाली छोड़ा हुआ उन्होंने। सेव करते हैं। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब आप देखें आपके पास ये कुछ कार्ड्स जो हैं इस तरह से बनती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ इस तरह से बना है, तो आप भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। अभी देखिए ये एक कार्ड बनाया मैंने, ठीक है। कार्ड जो है, कार्ड बाय डिफॉल्ट उन्होंने विड्थ यहाँ पे फिक्स की हुई है, देखें। तो हमें विड्थ नहीं चाहिए बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी अगर ज़्यादा सारे कार्ड्स हुए तो हमारी स्क्रीन की विड्थ में प्रॉब्लम होगा, तो हम यहाँ से विड्थ उड़ा देंगे बिकॉज मुझे विड्थ नहीं चाहिए है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये फैल गया है। तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आएंगे कॉल 3, ये लेंगे, हो गया सेट। अब कॉल 3 है तो 3 के कितने बनेंगे, 4, 2, 6, 9, 12। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये लें जी आपके पास कार्ड्स बन गए। तो अक्सर आप टीम मेंबर सेक्शन बनाते हैं तो उसमें टॉप पे इमेज होती है, फिर उस बंदे का नाम होता है, थोड़ा सा बायो होता है और नीचे उसको लिखा होता है बटन हायर अस या सोशल आइकन्स वगैरह होते हैं। तो ये उसके लिए जो है कार्ड्स अक्सर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड्स और भी तरह के बहुत सारे बनाए हुए देता है। ये देखें बगैर इमेज के भी देता है, उसके नीचे 2 लिंक्स दिए हुए उसने। इमेज के साथ दे रहा है, बटन के बगैर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ लाइन्स टाइप भी दे रहा है, ये देखें यहाँ पे फ्रंट एंड लाइन टाइप भी दे रहा है, यहाँ से इस तरह से कुछ दे रहा है, इस तरह से भी दे रहा है कि उसके अंदर उस बंदे की और फीचर्स ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फुटर के साथ भी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये फुटर एरिया उसने बना के दिया, फुटर के साथ भी दे रहा है। तो डिपेंड करता है आपको जो भी चाहिए बना सकते हो। ये वाला कुछ मज़े का लग रहा है तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके मैं यहाँ से मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, मैं इनको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ और लगा लीजिए। मैं यहाँ पे लास्ट वाले कॉल 3 में ये वाला ऐड करने लगा हूँ। तो इसकी इंडेंटिंग जो है ये खास ख्याल रखना है। सिलेक्ट करके इसको इंडेंटिंग जो है जहाँ पे होती है वहीं पे करा करें। टैब प्रेस किया करें सिलेक्ट करके, ये आगे ले जाता है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया। अक्सर पोस्ट वगैरह देखी होगी आप लोगों ने, यहाँ पे कुछ लिखा था, ये देखिए 2 डेज अगो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से इसके अंदर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए आपके पास ये देखिए कार्ड कॉपी है, ये बॉडी है, ये कार्ड बॉडी आ गई। तो कार्ड बॉडी से ऊपर इमेज चाहिए हमें, लेकिन कार्ड के अंदर ही चाहिए। तो यहाँ से ये वाली इमेज उठा लें या आप खुद लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये कार्ड बॉडी है, ये फीचर हेडर आ गया, इनके दरमियान में आके ये ऐड करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये लें जी। सो मर्ज़ी है आपकी, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे इसको आप बीजी कलर वगैरह तो दे ही सकते हैं, आपको पता है क्या बना सकते हो क्या, बड़ी मज़े की चीज़ें आप यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हो। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये कार्ड्स वाला ही ऑप्शन है हमारे पास। कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स लेने हैं तो 2 कार्ड्स इस तरीके से इकट्ठे बनते हैं। यहाँ पे उन्होंने सेटिंग्स करके दी हुई है। ठीक है, कॉल SM6 लिया हुआ और SM66 के लिया हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद ये बगैर इमेज के कुछ कार्ड्स बना के दिए हुए हैं। यूज़ कस्टम CSS यूज़ करना हो तो उसके लिए देखें यहाँ पे विड्थ इनलाइन CSS यूज़ करके उसको अपनी मर्जी का कुछ स्टाइल करना चाहे तो कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन एट सेंटर और लेफ्ट अलाइन किए हुआ है, तो कुछ भी नहीं है उसमें। आप सेटिंग क्या की है उन्होंने, ये टेक्स्ट दिया है, कार्ड टाइटल दिया हुआ है, और इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर यूज़ किया है, टेक्स्ट एंड किया है। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टार्ट तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। टैब्स, ये लिंक्स के साथ यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक करने पे ये आगे जो है गो समवेयर, कहीं और जाना चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये वर्टिकली टैब्स चाहिए, कार्ड्स चाहिए, कुछ इस तरह से आ जाते हैं। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इमेज के ऊपर आपको चाहिए, पीछे इमेज चाहिए और उसके ऊपर टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से बना के देता है। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ पहले वाले कॉलम के अंदर ही। इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ा देंगे, मैं कॉलम के अंदर ही रखूँगा इसको जो है सेटिंग कर देंगे। अगेन वही यहाँ पे आएंगे और इमेज का पाथ उठा लेंगे यहाँ से। बार बार लिखने से बेटर है यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें तो ये आ गया। ये देखें पीछे इमेज है, ऊपर टाइटल आ गया। इसको सेंटर अलाइन कर लें, वर्टिकली सेंटर कर लें, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें, आप लोगों को क्लासेस का पता है। ठीक है, हम पहले 2-3 लेक्चर्स में यही प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या काम आ रहा है, इसी में और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर ये देखें इमेज लेफ्ट साइड पे चाहिए आपको, कार्ड राइट साइड पे चाहिए, तो सिलेक्ट करें। मैं इसमें प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सेव करते हैं, इसकी पहले इंडेंटिंग कर दें, ज़्यादा आगे हुए Ctrl+Z करें, सिलेक्ट करें, सेव करें और इसको आके यहाँ पर रिफ्रेश करें। तो ये देखें एक साइड पे इमेज आएगा, एक साइड पे कार्ड आएगा, लेकिन अभी इमेज आ नहीं रही है तो मैं इमेज लेके आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाके मैं इमेज ले आऊँगा, ये सेव करूँगा यहाँ पर। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखें तो आइकन बॉक्स, इमेज बॉक्स आप जो यूज़ करते हो लाइक दिस, इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कार्ड्स हैं हमारे पास, इनको जो बूटस्ट्रैप जो है कार्ड्स का नाम देता है। डीवी थीम के अंदर इनको ब्लर्ब्स कहा जाता है, एलिमेंटर के अंदर इनको इमेज बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट नाम से ये जाने जाते हैं। इस तरह से देखें बैकग्राउंड के हिसाब से देखें बड़े अच्छे कार्ड्स बनाए हैं उन्होंने, आप भी बना सकते हो इस तरह से बैकग्राउंड के साथ। ये देखिए जितने वर्डप्रेस बैकग्राउंड कलर्स देता है वो सारे यूज़ किए हैं उन्होंने। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है, लाइट है, डार्क है। ठीक है, तो ये सारे जो कलर्स देता है वो सारे कलर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो। 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करना है, 1 बाय 1 कर लें, सबको करना है एक ही बार। यहाँ से आके कोड कॉपी करें, बने बनाए मिल गया, जो आपको चाहिए वो रख लें, बाकी उड़ा दें। ठीक है, आउटलाइन के साथ भी देता है, देखिए बड़े मज़े के कार्ड्स बना के दिए आउटलाइन के साथ। ओके, सो यहाँ पे आउटलाइंस के हिसाब से भी हैं, जो भी आपको चाहिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लाइक मैं एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं कर लेता हूँ यूज़ इस वाले में। तो मैं इन्हीं को रिप्लेस करता जा रहा हूँ, आप ये सारे अलग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ से इंडेंटिंग करके सेव करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये देखें ये बैकग्राउंड के साथ बन गया। सो अगर आपको जो है बैकग्राउंड के साथ आउटलाइन वाला चाहिए तो आउटलाइन वाले के लिए हमारे पास ये नीचे कलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बस कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए बॉर्डर प्राइमरी दिया हुआ उसने, ठीक है, मार्जिन बॉटम दिया हुआ, विड्थ वगैरह तो आप दे ही सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल सा जस्ट काम किया हुआ। कॉपी करते हैं, कॉपी करके मैं इसी पे ही जो है पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये वाला है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा यहाँ तक। इसको रिफ्रेश कर, यहाँ पे इंडेंट करें, सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें। ये देखें ये बैकग्राउंड के साथ बॉर्डर लाइन के साथ आ गया। ठीक है, सो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कि कलर ऑटोमेटिकली वाइट नहीं हुआ, देखें बॉडी के टेक्स्ट को उसने टेक्स्ट प्राइमरी कलर दिया हुआ था, तो बॉर्डर भी प्राइमरी कर दिया। तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर लें, सारे के सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद ये वाला देखें हेडर और फुटर के साथ भी उन्होंने कलर्स के साथ बना के दिया है, आप लोगों ने सारे कलर्स के साथ टेस्ट कर लेना है। ग्रुप में भी दिया हुआ है, कार्ड्स ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप में भी बना के दे दिया उसने, ग्रुप्स में फुटर के साथ भी बना के दे दिया उसने। हर तरह की चीज़ बनी हुई पड़ी है, जो आपको चाहिए यूज़ कर। देखिए 4 बना के दे दिया स्ट्रक्चर, 4 का इकट्ठा। हम कॉलम्स खुद से डिवाइड कर रहे थे, उसने बना के दे दिया। जस्ट कॉपी करना है आपने, जस्ट कॉपी किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये कॉल 3 सारे उड़ा दूंगा मैं। कॉल 3 यहाँ तक उड़ा दूंगा, सारे उड़ा दिए मैंने। ठीक है, जस्ट मुझे आके ये पेस्ट करना है यहाँ पर और सेव करना है। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लें तो ये देखें चारों के चारों आ गए। इनके चारों के अंदर इमेजेस ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली परफेक्ट काम हो गया। ठीक है, सो कार्ड्स की आप लोगों ने सेम एज प्रैक्टिस करनी है। ओके, कार्ड्स की प्रैक्टिस हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा मज़े का है, कराउजल। स्लाइडर्स बनते हैं, वेबसाइट्स पे लगते हैं, तो वो कैसे यूज़ होते हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। सो बेस्ट बेसिक एग्जांपल क्या है, देखें स्लाइडर बना बनाया मिल रहा है आपको, जस्ट यहाँ से आप ये देखें स्लाइड यूँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मैं सारा कुछ जो है उड़ा दूँगा। ये टॉपिक का नाम भी मैं साथ ही उड़ा रहा हूँ। सो डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर और मैं आके यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास कॉल 12। इसके अंदर आके ये कोड पेस्ट करता हूँ। कोड पेस्ट करने के बाद मैं आके इसको एक बार इंडेंटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर बन गया है। प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस तो है नहीं हमारे पास, तो शो कैसे होगा। ठीक है, तो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस आपके पास बेस्ट वेबसाइट जो है अनस्प्लैश है, वह यहाँ से उठा लीजिएगा। 3 इमेजेस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। सो अब इनकी जो है इमेजेस लगानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा इमेजेस स्लैश, मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं ये वाली, तो 01 है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा .jpg। ठीक है, तो 3 to 1 सबके नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। दूसरी इमेज मेरी यहाँ पे लगनी है, तो इसको कह दूँगा मैं, आई थिंक सो 2 है, 012 013 0101 ही है, ये 2 रहेगा बस। और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जो है रिफ्रेश करना है यहाँ से आके। अब आप चेक करते हैं कि आपके पास स्लाइडर बनता है कि नहीं। देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से स्लाइडर आ गया है। हम यहाँ से क्लिक करके देखते हैं, ये देखें, तो ये स्लाइडर हमें बना बनाया मिल गया। यहाँ पे आप साइड में कहीं पे भी ये यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपकी मर्जी किस तरीके से यूज़ करना है। सो ओके, ये बेसिक स्लाइड देता है इस तरह से कुछ। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस भी है, इंडिकेटर्स के साथ है। ये देखें नीचे इंडिकेटर्स भी बना के दे रहा है। ठीक है, अब मुझे इंडिकेटर्स चाहिए, तो इंडिकेटर्स के लिए क्या चीज़ चाहिए, ये देखिए ये क्या है, कराउजल बटन्स हैं और ये कराउजल प्रीव है। इंडिकेटर्स का यहाँ कहीं ऑप्शन है, ये इंडिकेटर्स रहे। ठीक है, इनको कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने स्लाइडर में और इसमें आके लगा के देखें, शायद उठा ले। इनकेस कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी क्लासेस मैच नहीं करती हैं, तो वो उठाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो फिर डिज़ाइन काम नहीं करता। देखें काम कर रहा है, ठीक है, ये देखें, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर उनके हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि उनकी आईडीज़ लगी हुई है। देखें, तो हमारे पास ये नीचे आईडीज़ ही नहीं फैच करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कंप्लीट उठा लेंगे। ठीक है, अब कोशिश करनी है, तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा डिव आ गई है शायद मेरे पास एक। ओके, यहाँ पे आके पेस्ट किया। इमेजेस जो थी मेरी, वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा अगेन। ठीक है, तो इमेजेस, पहली इमेज ये आ गई, उसके बाद जो है दूसरी आ गई और ये आ गई मेरी तीसरी। मैं अब एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप नाम चेंज कर लीजिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ ज़रा। तो रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश किया मैंने, अब ये देखें नेविगेशन के साथ स्लाइडर आपका काम कर रहा है। ये देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें मूव भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पोर्शन आएगा कैप्शन। कैप्शन बोले तो ये देखें टेक्स्ट के साथ भी आ रहा है। ठीक है, इमेज के ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करके आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह, यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस फेड के अंदर क्या आ रहा है, ये क्लिक करेंगे। अब ये स्लाइड नहीं हो रहा है, देखिए फेड हो रहा है। ठीक है, वहीं पे खड़ा है, फेड हो रहा है, ये भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। ऑटो प्लेइंग कराउजल, ठीक है, आप वेट करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है। सेम वही चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये उसी का एडिशन है, रेडियो बटन्स के साथ ड्रू वगैरह करने वाला सीन है। उसके बाद फिर क्या हमारे पास, इंडिविजुअल कराउजल आइटम इंटरवल। ठीक है, तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये बस स्ट्रक्चर चेंज है, चीज़ें ऑलमोस्ट वही बनी हुई हैं। ऑटो प्लेइंग कराउजल विद आउट कंट्रोल्स, देखें अब यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं आ रहे हैं, बट ये ऑटो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड आ गया, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है जी, डिसेबल
टच स्वाइप, ये देखें अब ये टच करने पे नहीं हो रहा। ऊपर वाले स्लाइड्स क्या कर रहे थे, वो टच करने पे स्लाइड हो रहे थे, ठीक है। इनमें कोई एक आधा था जो जिस पे मैं क्लिक करा था वो ड्रैग हो रहा था, तो वो ये जो है नीचे टच करने पे जो है स्लाइड नहीं करवाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे वाला जो हम देखे हैं, ये टच पे स्लाइड नहीं होगा, खुद ब खुद अपनी मर्जी से होगा, ठीक है। डार्क वेरिएंट में जाएंगे तो ये देखें ये सारे डार्क वेरिएंट में थे, जिनमें टेक्स्ट और कंट्रोल्स जो थे वो ब्लैक थे। इनमें आएंगे तो इनमें कंट्रोल्स और ये चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा लाइट लाइट से वाइट वाइट सी चीज़ें शो हो रही हैं, तो आप डार्क वेरिएंट में यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ तक, ठीक है। सो ये आप लोगों ने स्लाइडर आप लोगों ने करना है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है, क्लोज बटन है। क्लोज बटन क्या काम करता है, जस्ट क्लिक करना है, ये बना बनाया मिलता है आपको, ठीक है। क्लिक करने पे आप किसी भी चीज़ को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बना बनाया मिल जाता है, हम अक्सर जो है किसी चीज़ के ऊपर क्लोज बटन बनाते होते हैं, तो ये हमें बना बनाया देता है कि जहाँ पर यूज़ करना हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। जस्ट छोटे से कोड हैं, ये मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगा, कोशिश करेंगे आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। कोलैप्स, कोलैप्स और अकॉर्डियन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अब क्लिक करते हैं, ये देखें ये भी वही चीज़ बना के दे रहा है, जैसे अकॉर्डियन काम कर रही थी ये कोलैप्स काम कर रहा है। अब कोलैप्स में असल में होता क्या सीन है, ये देखिए दो बटन है, दोनों के ऊपर अलग अलग से डिफरेंट डाटा जो है शो होता है, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे आप ये तीन कोलैप्स बने हुए हैं, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा आ गया, तो ये दोनों ये बोथ टॉगल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये क्लिक फंक्शन इसके पीछे बाइट पार्ट बने हुए, हमें बनाने नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है बस। इसके बाद आगे इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ हैं। ड्रॉप डाउन्स किसी का काम नहीं कर रहा था, तो उसको मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास भी काम करेगा, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मैं ये स्लाइडर उड़ा रहा हूँ, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो ये कॉल 12 तक उड़ा देता हूँ मैं, और ये मैंने ड्रॉप डाउन ऐड कर लिया और इसको जो है इंडेंट कर लिया। ये इंडेंटिंग हो गया, सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें अभी फिलहाल मेरे पास ये चीज़ आ रही है, जूम करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन काम कर रहा है मेरे पास, ठीक है। ऑटोमेटिकली बना हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्लिक पे बनाया हुआ, ओवर पे भी बने बनाए मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है नीचे जाएंगे, ये हर कलर में बना के देगा, स्मॉल में भी दिया हुआ है, ये देखें प्राइमरी में है, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, हर कलर में बना सकते हो आप, ठीक है। किया क्या हुआ उसने, उस बटन को डिज़ाइन करके उसके नीचे ड्रॉप डाउन URL लेके बना के डिज़ाइन कर दिया उसने, ओके। उसके बाद क्या है, स्लिप्ड बटन। स्लिप्ड बटन क्या काम कर रहा है, ये देखें स्लिप्ड बटन, बटन पे अलहदा लिंक लगा सकते हो आप, एरो पे उसका ड्रॉप डाउन शो करवा सकते हो। इस पे क्या था, इस पे कहीं पे भी क्लिक करने से आपको ड्रॉप डाउन ही दे रहा था, तो ये आपके पास अलग से भी ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अक्सर जगह पे मैंने देखा है ड्रॉप डाउन पे कुछ और ओपन होता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो कहीं और लेके जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन दिए उन्होंने बना के दिया, आप काम करें। लार्ज भी है और स्मॉल भी है आपके पास, दोनों साइजेज हैं, ये स्मॉल साइजेज में है, दोनों में, स्लिफ्ट में भी और सिंपल में। देखिए सिंपल में ये स्लिफ्ट में आ गया, दोनों एग्जाम्पल्स इकट्ठे की हुई हैं। डार्क ड्रॉप डाउन चाहिए, तो वो देखें लाइट में आ रहे थे ड्रॉप डाउन, मैं दिखाता हूँ फिर से, ये देखिएगा ये थोड़े से लाइट से हैं, ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं, ये डार्क में, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। ये देखिए ये ड्रॉप डाउन थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शंस, अब ड्रॉप डाउन डायरेक्शन, ये सेंटर है बिल्कुल, ये जितनी आपकी ये सेंटर बटन है, बटन के देखिए सेंटर में आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर्ड है। अप साइड पे अगर आपको ओपन करना है, ये अप साइड पे स्लिप्ट वाला ओपन करना है, ये चाहिए आपको तो ये लगा लें, ठीक है। सेंटर्ड पॉप ड्रॉप, ऊपर साइड पे सेंटर चाहिए तो ये कर लेंगे। राइट साइड पे चाहिए तो ये रहा, ठीक है, राइट साइड स्लिप्ट वाला चाहिए ये रहा, लेफ्ट साइड पे चाहिए तो ये रहा। हर चीज़ हर डायरेक्शन में हर तरह से बना के दिया। मेन्यू आइटम में देखेंगे, मेन्यू आइटम में आपके पास ये चीज़ आ रही है, ये कुछ ड्रॉप डाउन हैं, ये इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव पहले से ही ब्लू हुआ होता है, उसमें जस्ट एक क्लास एक्टिव की उसने ऐड की है, बाकी सब ओके हुआ पड़ा है, ठीक है। डिसेबल, डिसेबल का ये मतलब होता है, किसी ने पूछा था क्या काम करता है, देखें नॉर्मली देखें तो एक रेगुलर कलर के साथ आता है, उसके ऊपर क्लिक भी हो रहा होता है, लेकिन डिसेबल का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा होता और वो थोड़ा सा ना म्यूट हुआ होता है, तो इसकी क्लास होती है डिसेबल्ड, ठीक है। मेन्यू अलाइनमेंट चाहिए तो अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ये लेफ्ट लाइन है तो इसमें जो है राइट लाइन भी होगा कहीं, ठीक है। लार्ज स्क्रीन के लिए भी दिया हुआ उसने, ये देखें हर डायरेक्शन में हर चीज़ से हर तरह से बना के दिया उसने, जो जिसको प्रैक्टिस करना हो कर ले। तो ये जितने दिए हुए उन्होंने सारे के सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, आई थिंक सो। हम जो हैं कितने कर चुके हैं प्रैक्टिस, कार्ड्स, क्राउजल, बटन ग्रुप, क्लोज बटन, कोलैप्स और ड्रॉप डाउन हम जो है बना चुके हैं। सो आज का लेक्चर जो है हमारा इतना ही था। सो इसमें हमने जो प्रैक्टिस किए हैं कार्ड्स, क्राउजल्स, क्लोज बटन, कोलैप्स और ड्रॉप डाउन,
इसमें जितना जितना जो जो कुछ हम पढ़ चुके हैं सबका सब आप लोगों ने असाइनमेंट्स में बनाना है। सबका सब कुछ जो है जैसे ये कॉपी का आया हुआ है कॉपी करके उसकी सेटिंग्स वगैरह करके जो उसमें ऐड करने वाला ऐड करके जो है आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।